बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है और चैप्टर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 9 का आई थिंक थर्ड लेक्चर है। तो हम जो ये चैप्टर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इसके मतलब पढ़ रहे हैं कि ये स्प्रेडशीट कैसे काम करती है, इसमें कैसे फार्मूलाज को एंटर किया जाता है और इसे हम किस तरह अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो हम ज़रा प्रीवियस लेक्चर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सेल रेफरेंसिंग। कि सेल रेफरेंसिंग क्या होता है। सेल रेफरेंसिंग क्या होता है कि रो और कॉलम के कम्बिनेशन को मिला के एक नाम दिया जाता है जो कि उस सेल का स्पेसिफिक रेफरेंस होता है। यानी कि अगर हम ये लिख दें कि B32, तो B32 का मतलब है कि रो नंबर 32 और B कॉलम है उसका, ठीक है ना। ये उस स्पेसिफिक सेल का रेफरेंस है। इसी तरह अगर हम लिख देते हैं ये G5, तो G5 का मतलब है कि रो नंबर 5 का कॉलम नंबर G है। इस तरह अगर हम लिख देते हैं A10, तो A10 का मतलब है कि रो नंबर 10 का कॉलम नंबर A है। इसके अलावा जो हमने रिलेटिव रेफरेंसिंग पढ़ी थी कि इसमें क्या होता है कि रेफरेंसिंग सेल बाय देयर कॉलम एंड रो लेबल सच एज A1 इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग। उसके बाद हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग पढ़ी थी कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में हम डॉलर साइंस को साथ यूज करते हैं। इसी तरह हमने नेम रेंज पढ़ा था कि नेम रेंज क्या है। उसके अलावा कि हम वर्कशीट को कैसे लिंक कर सकते हैं, टू वर्कशीट को कैसे लिंक कर सकते हैं, इसके मतलब पढ़ा था कि हमने कि इनको कैसे लिंक किया जा सकता है। और फार्मूला के मतलब पढ़ा था कि हम फार्मूला को कैसे एक्सेल के अंदर लिख सकते हैं और उसका क्या तरीकाकार है लिखने का फार्मूला को, कि किस तरह एडिशन या डिलीशन की दो हमने एग्जांपल साथ ली थी, एडिशन और डिलीशन की, किस तरह हम फार्मूलाज को किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज फंक्शन, लिस्ट सम इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एक्सेल। सबसे पहले फंक्शन आते हैं। अ फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड और बिल्टन इन फार्मूला। फंक्शन ऐसे प्रोग्राम को कहते हैं या इस तरह की चीज को कहते हैं कि जो सब पहले ही डिफाइन की होती है कि क्या है, ठीक है, और बिल्ट इन फार्मूला, और उसके अंदर फार्मूला ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन, जैसे कि आप बिल्ट इन फंक्शन को इस तरह समझ लें कि जो वो सॉफ्टवेयर बन के आया ना, उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ फंक्शन, यानी कि एक्सेल के अंदर कुछ फंक्शन ऑलरेडी उसके अंदर ही बना दिए गए हैं, ठीक है ना, जिसे कि बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। जैसे कि आप इस तरह लगा लें कि आप मोबाइल खरीदते हैं, ठीक है ना, मोबाइल में कॉल का फंक्शन आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, ऑलरेडी बीच में होता है। मैसेज का फंक्शन आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी बीच में होता है। इसी तरह कैमरे का फंक्शन, जिन मोबाइल में अब कैमरा आ रहा है, ठीक है ना, एंड्रॉइड मोबाइल में कैमरे का फंक्शन आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी बीच में होता है। ये फंक्शन जो है ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, यानी कि जिस वक्त ये बना, ये सॉफ्टवेयर इसके अंदर इस मोबाइल के अंदर इंस्टॉल किया गया तो उसके साथ ही ये फंक्शन उसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए। तो इन फंक्शंस को हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। एक्सेल प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एक्सेल जो है वो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन जो है वो हमें देता है। दीज फंक्शंस कैन बी यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। जो एक्सेल है वो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन जो है ना वो एक्सेल के अंदर मौजूद हैं और वो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन मुख्तलिफ किस्म के टास्क को परफॉर्म करते हैं। यूजर अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन फंक्शंस को कॉल करता है और उन फंक्शंस के जरिए जो उसने वर्क स्पेसिफिक वर्क करना है उस वर्क को वो परफॉर्म करता है। कि उस वर्क में उसने एडिशन करनी है, डिलीशन करनी है, किसी चीज़ का सम लेना है, किसी की डिवीजन करनी है, या किसी का परसेंटेज लेना है, या कोई और काम करना है, तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन फंक्शंस को
इस्तेमाल करता है। A function provides more efficient and quick way of performing calculation than formula। जो फंक्शन है वो मोर एफिशिएंट है, यानी कि वो ऑलरेडी बिल्ड इन है, उनमें एरर का कोई चांस नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी जो है वो बिल्ड इन है, एरर का चांस इस वजह से नहीं है कि वो ऑलरेडी उनकी टेस्टिंग हो चुकी है, तो वो फार्मूला के लिहाज से ज्यादा बेहतर और एफिशिएंट काम करेंगे। एंड क्विक वे टू परफॉर्मिंग कैलकुलेशन देन फार्मूला, और फार्मूला की बजाय ये जल्दी से जो है वो फार्मूला से भी जल्दी आपको कैलकुलेट करके आपको वैल्यू फराहम करेंगे। द फंक्शन नेम इज रिटन आफ्टर इक्वल साइन। जो फंक्शन नेम है उसे लिखा जाता है इक्वल साइन के बाद। एंड इट्स आर्गुमेंट्स आर गिवन देन पैरेंथेसिस, और जो उसके आर्गुमेंट्स होते हैं कि ये फंक्शन कहाँ पे परफॉर्म होना है, किस सेल के अंदर परफॉर्म होना है, आप उन्हें पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, और वो पैरेंथेसिस कहलाती हैं स्मॉल पैरेंथेसिस, जिन्हें वो असी कहते हैं पंजाबी में छोटी ब्रैकेट। ठीक है ना, तो ये पैरेंथेसिस कहलाती हैं स्मॉल पैरेंथेसिस, जिनके अंदर आप आर्गुमेंट्स क्या होते हैं कि उन सेल्स के नाम, यानी कि वो कौन सा सेल है जिसमें आपने ये फंक्शन को परफॉर्म करना है या एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो सेल कौन कौन सा है, तो उस सेल का रेफरेंस नंबर, यानी कि अगर आपने A35 लिखा तो 35 रो का कॉलम A, ठीक है ना, ये उस सेल का रेफरेंस नंबर है, वो आप स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। आर्गुमेंट्स आर द वैल्यूज गिवन टू द फंक्शन फॉर कैलकुलेशन। आर्गुमेंट्स वो यही बात कह रहा है कि वो वैल्यूज हैं जो कि फंक्शंस को दी जाती हैं कैलकुलेशंस के लिए। आ कैलकुलेशन में रिक्वायर वन और मोर आर्गुमेंट्स, जो कैलकुलेशन है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। टू और मोर आर्गुमेंट्स आर सेपरेट विद कोमास, दो या दो से ज्यादा आर्गुमेंट्स को कोमास के जरिए सेपरेट किया जाता है। एग्जाम्पल, द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज द फंक्शन विद द आर्गुमेंट द फंक्शन सम एड द वैल्यू इन अ सेल फ्रॉम B3 टू B10। उसमें अब क्या किया गया कि सबसे पहले ये आप पेज नंबर 52 के बिल्कुल लास्ट पे देखें कि एक लिखा हुआ है इज इक्वल टू सम स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट B3 कोलन है, उसके बाद B10 है। ठीक है, तो उसमें आप ये देखें कि सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन है कि हमने B3 और B10, यानी कि रो 3 का कॉलम B और रो 10 का कॉलम B, इन दोनों को हमने इन दोनों की एडिशन करवानी है। उसके लिए हमने बिल्ट इन फंक्शन जो यूज किया वो सम का किया है। ठीक है, तो वो हमने लगा दिया कि इससे जो है ना हमें इन दो वैल्यूज का सम क्रिएट करके दो। आगे आ जाता है जी इम्पोर्टेंट फंक्शन। ये सबसे पहले है सम का फंक्शन। सम के फंक्शन में है फाइंड द सम ऑफ सेल A1 थ्रू A100। इसे लिखने का तरीका क्या है कि अगर आपने अगर आपने सम मालूम करना है A1 से, यानी कि पहली रो के कॉलम नंबर 1 से लेके 100 रो के कॉलम नंबर 8 तक, ठीक है ना, आपने सम मालूम करना है तो आप उसे लिखेंगे A1:100। ठीक है, यानी कि इज इक्वल टू का साइन सम और A1:100। तो उससे जो है ना वो फर्स्ट A1 से लेके A100 तक जितनी वैल्यूज होंगी उनका सम आ जाएगा। और नेक्स्ट आ गया एवरेज। एवरेज के लिए भी यही चीज करेंगे जी कि पहले इज इक्वल टू का साइन, उसके बाद एवरेज लिखेंगे, एवरेज के बाद स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट होगी B1 कॉलम B10, यानी कि B1 में और B10 में। अब ये क्या होगा, B1 और B10 में जो वैल्यूज होंगी उनकी एवरेज को फाइंड करके दे देगा। ये फाइंड द एवरेज ऑफ B1 थ्रू B10। अब आ गया मैक्स। अब मैक्स में क्या है जी कि हाईएस्ट नंबर के लिए, यानी कि मैक्स मैक्सिमम को जाहिर करता है, तो हाईएस्ट नंबर्स के लिए होगा ये।
तो उसमें आप लिखते हैं जी कि C1:C100, यानी कि C1 से लेके C100 तक जो हाईएस्ट नंबर है वो हमें दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनका सब के मार्क्स लगे हुए हैं, टोटल मार्क्स, तो हम कहते हैं जी कि जो ये मार्क्स लगे हुए हैं ना, इनमें से हाईएस्ट नंबर किसके हैं वो हमें पता चल जाए, तो वो हाईएस्ट नंबर जो है ना वो दे देगा। इस तरह से ये फार्मूला का लिखा जाएगा, क्योंकि ये बेल्टन फार्मूला है। उसके बाद मिनिमम नंबर के लिए कि ये मिनिमम नंबर जो है ये भी इज इक्वल टू के साइन के साथ MIN मीन लिखा हुआ, जिसे कि हम मिनिमम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वो D1 से लेके D100 तक के इनमें से लोएस्ट नंबर फ्रॉम सेल का जो सबसे आखिरी नंबर होगा सेल का, वो यानी कि सबसे छोटा नंबर सेल का, वो जाहिर कर देगा। और नेक्स्ट है SQRT, यानी कि स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए जो शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी SQRT, यानी इज इक्वल टू का साइन, उसके बाद हम SQRT लिखेंगे और हमने जिस सेल का स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है ना, उस सेल को पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे तो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब नेक्स्ट है टुडे, ठीक है ना। टुडे इस्तेमाल होगा करंट डेट के लिए, तो हम इज इक्वल टू का साइन, उसके बाद टुडे लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, और जो करंट डेट होगी वो अपीयर हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज दी प्रोसीजर फॉर एंटरिंग फंक्शन, के फंक्शंस को एंटर करने का प्रोसीजर क्या होता है। ये जाहिर बात है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको प्रोसीजर ही नहीं आता होगा कि आपने फंक्शंस को कैसे एंटर करना है तो फायदा ही कोई नहीं है। तो इसकी तरफ हम देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले क्या है, क्लिक दी सेल टू एंटर दी फंक्शन। सबसे पहले आप एक्सेल को ओपन करें, जो सबसे बढ़िया है, इंस्टॉल करें एक्सेल को। एक्सेल को इंस्टॉल करने के बाद एक्सेल को ओपन करें। एक्सेल जब MS एक्सेल ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने सेल को क्लिक करना है फंक्शन को एंटर करने के लिए। आपने जैसे ही सेल को क्लिक कर लिया, सेल को क्लिक कर लिया, उसके बाद सबसे पहले आप इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद आपने ऐड करना है या एवरेज लेनी है या मैक्सिमम नंबर लेना है या मिनिमम नंबर लेना है या स्क्वायर रूट लेना है, तो आपने उस इज इक्वल टू के बाद उस फंक्शन का नेम लिखना है, ठीक है। नेम लिखने के बाद थर्ड पे आप क्या करेंगे, टाइप दी आर्ग्यूमेंट्स इन पैरेंथेसिस आफ्टर फंक्शन नेम इफ रिक्वायर्ड, और उसके बाद आप सबसे पहले उसके पैरेंथेसिस के अंदर जो कि स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, छोटी ब्रैकेट्स, उसके अंदर आप उनके लिखेंगे कि किस कॉलम के किस रो में ये फंक्शन हमने परफॉर्म करना है, उनका रेफरेंस सेल रेफरेंस नंबर्स देंगे। टाइप दी आर्गुमेंट, और उसके बाद प्रेस एंटर की, और उसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे, द रिजल्ट ऑफ द फंक्शन विल अपीयर, और फंक्शन का रिजल्ट अपीयर हो जाएगा। और या इसके अलावा एक्टिवेट द सेल वेयर द फंक्शन इज टू बी एंटर, उस सेल को एक्टिवेट करें जहां आपने फंक्शन एंटर करना है। क्लिक फंक्शन विजिट बटन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार FX, the insert the function dialog box will appear as follow. Select any function from select a function box, click OK, the function wizard will appear to get function argument, the result of the function will appear at the end of the function wizard. आगे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट एंड वर्कबुक, कि वर्कशीट और वर्कबुक में क्या फर्क है। सबसे पहले हम आ जाते हैं वर्कशीट के मतलब कि वर्कशीट क्या होती है। अ वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम, जो वर्कशीट है वो मुश्तमिल होती है रोज और कॉलम के ऊपर। वेयर द यूजर कैन एंटर डाटा, जहां पे यूजर डाटा को एंटर करता है, यानी कि वर्कशीट जो है वो मुश्तमिल है रोज और कॉलम के ऊपर, जहां के यूजर डाटा को एंटर करते हैं। दी वर्कशीट इन एक्सेल कंटेन, अब ये चीज जो बता रहा है
आपको बताने लगा हूँ, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जॉब्स के भी जो अक्सर NTS के या BPSC के टेस्ट आते हैं, ये वाला क्वेश्चन हर दूसरे टेस्ट तीसरे टेस्ट में जब एक्सेल के मतलब कुछ पूछा जा रहा होता है तो ये जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए इसे लाजमी याद कीजिएगा, हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए। तो वो कह रहा है कि जो वर्कशीट होती है ना इन एक्सेल में, वो 256 कॉलम्स, यानी कि उसके अंदर 256 कॉलम्स होते हैं। जो वर्कशीट होती है एक्सेल की, उसके अंदर 256 कॉलम होते हैं एंड 65,536 रो, यानी कि 65,536 रोमा होंगी है। ठीक है ना, यानी एक बार फिर इसे देख लें कि उसके अंदर कॉलम्स कितने होंगे, 256 जो एक्सेल शीट है। ठीक है, और उसके अंदर 65,536 रोज होंगी। दी रोज आर लेबल्ड विद नंबर सच एज 1 2 3। जो रोज हैं वो इस नंबर के साथ लेबल होंगी, जैसे कि 1 2 3 के साथ। और दी कॉलम्स आर लेबल लेटर ABC एंड A इज अ सेल आइडेंटिफाइड बाय द कॉलम लेटर एंड रो नंबर सच एज A12 का मतलब है रो 12 का कॉलम नंबर A। ठीक है, तो इसको फिर एक मतलब सुन लें कि एक्सेल में 256 कॉलम्स होते हैं और 65,536 रोज होती हैं। तो आगे नेक्स्ट आ जाता है वर्कबुक के वर्कबुक क्या है। तो A workbook is a group of worksheets saved together as one file in Excel। वर्कबुक क्या है कि जी एक ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स है। अच्छा जी, ये जो वर्कबुक है ये क्या है कि जी ये वर्कशीट कोई जो कॉम्बिनेशन है ना वो वर्कबुक कहलाता है। अब वर्कबुक इज अ ग्रुप ऑफ वर्कशीट सेव टुगेदर एज वन फाइल, यानी कि एक फाइल के अंदर जो हमने वर्कशीट रखी हैं उन्हें हम वर्कबुक कहते हैं। इन एक्सेल के अंदर दी वर्कबुक इज सेव्ड विद .xlx एक्सटेंशन। जो कि वर्कबुक है वो सेव होगी .xlx एक्सटेंशन के साथ। ये जो एक्सेल की शीट जो सेव होती है वर्कबुक की, वो इसकी एक्सटेंशन ये होती है बाय डिफॉल्ट, यानी कि ये आपको लिखनी पड़ती बाय डिफॉल्ट नहीं, इस एक्सटेंशन के साथ ये सेव होगी। Each workbook in Excel contains 3 worksheets. However, the user can add more worksheets as required. All changes made in the worksheet are also saved when a workbook is saved। कि अगर आप वर्कशीट के अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं वो सारी की सारी चेंजेस जो हैं वो आपकी सेव होती हैं। अगर आपके वर्कबुक आपने सिस्टम के अंदर बकायदा तौर पे सेव की हुई है, अगर आपने वो सेव नहीं की हुई तो जाहिर बात है कि आपका डाटा लॉस भी हो सकता है इस वजह से। तो अगर आपने वर्कबुक को सेव किया हुआ है प्रॉपरली, तो आपने जो भी उसके अंदर एडिशन की है, डिलीशन की है, मॉडिफिकेशंस की हैं, कोई भी काम किया है एक्सेल के अंदर, तो वो आपका सारे का सारा वर्कबुक के अंदर सेव होगा अगर आपने उसको सेव किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था, तो इसको याद कीजिएगा, इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसको पढ़िएगा भी। अगर इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो वो आखिर पे मैं हर मरतबा आपको बताता हूँ कि आप किस तरह मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और ये बात फिर आपको मैं आखिर पे बता रहा हूँ कि जी अपने पेपर जो आपके टेस्ट हो रहे हैं कॉलेज की तरफ से, उनको टेस्ट को जरूर दीजिए, ये आपके लिए बेहतर है। एग्जाम्स में आपको मदद मिलेगी इनकी वजह से। तो टीचर ये बकायदा तौर पे आप लोगों के लिए टेस्ट तैयार कर रहे हैं, टेस्ट कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, बनाते हैं, फिर आप लोगों को सेंड करते हैं। और आप लोग माशाल्लाह आगे से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के टेस्ट करके कॉलेज आने तक की जहमत नहीं कर रहे हैं।
तो गलत बात है। तो आप अपने टेस्ट दें, और कॉलेज आपको हर मंडे कहा गया है कि अपने टेस्ट आके जमा करवाया करें, तो अपने टेस्ट आके जमा करवाया करें। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।